मैं मिस्त्री जी, आप करवा लो आपने जो काम कराना है, और मैं आपको फायदा करा दूं। मैं वो कैसे बाबू जी? वो कहने लगे मैं आपको मोदी के पैसे 2.5 लाख रुपए दूंगा और उसमें से 20,000 रुपये अब लूंगा और 50,000 रुपये लास्ट वाली किस्त में लूंगा मैं। पहले आप सभी को नमस्कार। और एक इतने छोटे से मैसेज, लगभग आधा घंटा पहले आप सभी से मैंने प्रार्थना करी कि एक बहुत गंभीर मुद्दे पे, जो कि आमजन के साथ, गरीब लोगों के साथ किस प्रकार से कुछ सत्ताधारी लोग एक गिरोह के तौर पे काम करके गरीब लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, अपनी जेबें भरते हैं, उसके लिए मैंने आपसे प्रार्थना करी। और आप सभी एक छोटे से मेरे रिक्वेस्ट पे आए। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद। देखिए, जिस प्रकार से पिछले काफी समय से हम निरंतर, अगर कुरुक्षेत्र के अंदर कोई चाहे वो प्रशासनिक कोताही हो या किसी राजनीतिक या किसी आधिकारिक तौर पे गरीब आदमी के अधिकारों का कहीं शोषण होता हो, या कोई इस तरीके की बात हो जो सीधी सीधी लोगों से जुड़ी हो और किसी प्रशासनिक या राजनेता द्वारा खलल डालकर लोगों को असुविधा दी गई हो, तो उसके अंदर हमने हमेशा एक कदम आगे रहते हुए लोगों की वो बात आप सभी के माध्यम से हर कुरुक्षेत्र निवासी, हर थानेश्वर निवासी तक पहुंचाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से ये लोग आम लोगों के हक को खाते हैं, गरीब लोगों को अपनी बातों में बहला फुसला के उनका हक मारते हैं। इसी कड़ी में आज मुझे कहते हुए बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि एक चुना हुआ व्यक्ति, जो कि एक वार्ड का पार्षद है, वो व्यक्ति लोगों से बातें करके, देखिए, एक पार्षद को लोग चुनते हैं कि वो उनकी दुख सुख में समस्याएं, जो गली नाली की, किसी के राशन कार्ड की, किसी को सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा आती है, वो उस सुविधा और उस गरीब आदमी के बीच का एक माध्यम होता है। और लोग वो माध्यम तभी चुनते हैं और उसको चुनते हैं जिसके ऊपर उनका सबसे ज्यादा विश्वास होता है और जो उनको सही लगता है कि आदमी हमारा काम, हमारी योजनाएं हमारे तक सही में लेके आएगा। उसी में हमारे पास ये दाढ़ी करने वाले भाई हमारे रामकिशन जी, चिनाई के मिस्त्री हैं। आज से लगभग 9 महीने पहले इनकी बेटी इतनी बीमार थी कि इनको राशन कार्ड की कोई समस्या आई, साइन करवाने अपने एमसी के पास जाते हैं। इनके एमसी इनकी मजबूरी का फायदा उठा के ये गए तो थे अपनी समस्या लेके, परंतु उन्होंने इनकी समस्या में, वो कहते हैं ना आपदा में अवसर, इनकी समस्या में उसने अपना अवसर देखते हुए इनको एक नया लालच देके और बहला फुसला के कि हम आपको प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा चलाई गई है, उसका मैं आपको पैसा दिलवा देता हूं, आपकी हेल्प हो जाएगी और इसके एवज में आपको मुझे 20,000 रुपये अभी देने पड़ेंगे और 50,000 रुपये जब आपको ग्रांट मिल जाएगी तब देने पड़ेंगे। ये जरूरतमंद को तो जरूरत दिखती है जी। इनको तो बेचारों को क्या पता है कि इनका मौके का एमसी कह रहा, तो सोचा कोई सरकार की तरफ से होगा। वो हमारा पार्षद महोदय, उसका नाम नितिन लाली है और मेरे ख्याल से वार्ड नंबर 5 से पार्षद है और निकाय मंत्री जी के काफी करीबी है। पार्षद तो हम भी रहे, आज भी हैं, परंतु ऐसी कोई सेटिंग और ऐसा कोई काम अगर कर रहा है तो बिना किसी के हाथ सर के ऊपर तो नहीं कर सकता। ये तो आप सब भी मानते हैं। वो इनको कहता है कि मैं लिस्ट में नाम डलवाऊंगा और आपको ये करूंगा, पैसे मिलेंगे। तो ये मेरा सीधा सीधा आरोप निकाय मंत्री जी के ऊपर भी है, क्योंकि उनकी पार्टी से भी आता है, भाजपा का पार्षद है
और निकाय मंत्री जी का बड़ा करीबी आदमी है। इससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कुरुक्षेत्र के अंदर ये चल क्या रहा है। बाकी की बात रामकिशन जी हैं, आपको बड़े विस्तार से बताएंगे कि किस प्रकार के इनके साथ पिछले 9 महीने से गया तो एक आदमी अपनी समस्या लेके था कि उसको सुविधा मिले, उल्टा 9 महीने से इसको इसके पैसे देने के लिए भी प्रताड़ित किया जा रहा है। ऊपर से पैसे मांगते हैं, इनको अजीब बातें कही जाती हैं, परंतु मैं तो इनका भी धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने ये कदम उठाया। और ऐसे ऐसे लोग जो समाज के अंदर कलंक का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर से पर्दा उठाना बड़ा जरूरी है। ये तो एक रामकिशन जी हैं, शहर के अंदर ऐसे हजारों लोग हैं जिनके पास से इस तरीके से अवैध रूप से पैसे वसूले गए हैं। और मैं तो उन सभी से भी निवेदन करूंगा जिन और लोगों से इसने या किसी और ने भी इस तरीके से पैसे लिए हुए हैं, तो वो हमारे को भी बताएं और आप साथी बैठे हैं आपको बताएं। तो पहले एक बार रामकिशन जी क्या बताएंगे, कितने पैसे का मामला है, क्या मामला है? मैं सर जी पहले तो मैं आपको शुक्रगुजार हूँ, आप मीडिया वाले हैं, मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे आदमियों का पर्दाफाश होना जरूरी है, क्योंकि पहले तो मैं शुरू से लास्ट तक बताऊंगा आपको। और पहले तो मैं मजदूरी, रामकिशन जी रहते कहाँ हो? मैं रहता हूँ इंद्रसेन कॉलोनी में सर जी, पुराने बस स्टैंड के पास इंद्रसेन कॉलोनी में। काम क्या करते हैं? काम मैं मिस्त्री का करता हूँ सर जी। क्या हुआ था? मैं गया था, सिर्फ मैं मजदूरी करता हूँ सर जी, और मैं सिर्फ रिपेयर के लिए जो 80,000 रुपये मिलते हैं, मैं उसके लिए साइन कराने के लिए गया था। तो मैं साइन कराने के बाद फिर उसने अगले दिन मेरे को बुलाया कि रामकिशन मैं आपका फायदा कर दूं। मैं वो कैसे सर जी? मैं वो सर जी मैंने फायदे के लिए तो कहा चल 10-20 हजार रुपये मरम्मत में लग जाएंगे, जो मेरी लड़की का कर्जा है वो थोड़ा बहुत उतर जाएगा, क्योंकि मैंने अभी 15 महीने हो गए मैंने लड़की की शादी की थी। और फिर इन्होंने कहा, लाली भाई साहब ने कहा कि मैं आपका फायदा करा दूंगा और मैं आपको मोदी की स्कीम दिलवा दूंगा, और मैं जिसमें से आपने 20,000 रुपये आपने मेरे को अभी देने पड़ेंगे। मैंने 5 बंदे कर लिए हैं, उन्होंने मेरे को नाम नहीं बताया। उन्होंने कहा 5वां नंबर एक बंदे की कमी है, 5वां नंबर आपका है। मैं 5 बंदों की लिस्ट बनवा के आपको ये पैसे दिलवाऊंगा। और मैं 1 मिनट इनकी बात रोकते हुए, इनकी और उस पार्षद की, इन्होंने मुझे एक सबूत के तौर पे, ताकि कल को कोई ना इनके ऊपर उंगली उठाए ना हमारे ऊपर उंगली उठाए, मैं उन पार्षद साहब की आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाता हूं। अच्छा जी, उनको देखता हूँ मैं जो है नहीं यहाँ पैसा नहीं है। ठीक है, फोन करके कर सकता हूँ आपको। ठीक है सर जी, मैं कसम से मैं बहुत दुखी हूँ। नहीं कोई बात नहीं, मैं तो काम करने सकता हूँ, काम मुझे एक तो हाँ जी। ये घर का नंबर है भाई साहब, मेरा फोन तो खराब हो गया, मेरा फोन तो खराब हो गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मेरी छोकरी बहुत बीमार हो रही है, कसम से बहुत बीमार हो रही है। ऊपर से काम का मंदा पड़ रहा है, और तो 5 दिन लगे पैसा देख रहे हैं। सर्विस नहीं है तो बहुत ही रोज तो रहने दो बस, मन्ना तो तेरे पैसे दे दो, बड़ी मेहरबानी। बताओ। तो इन्होंने कहा था कि सर जी मैं 5 बंदों की लिस्ट बना रहा हूँ, और जिसमें से 20,000 रुपये आप 5वें आदमी हैं, और मैं सारी 5 बंदों की लिस्ट बना के मैं आपके पैसे दिलवाऊंगा। मैं वो सर जी अगर मैं बाई चांस घर में कोई देखने आ गया, कमेटी का आ गया या कैसे आ गया, मेरे तो मकान बने हुए हैं ऑलरेडी, क्यों मैं ऐसा मतलब मैं अपना बेइज्जती वाला काम नहीं करना जो हमें गली में से सुर झुका के झुक के जाना पड़े। मतलब आप एलिजिबल नहीं थे, उसके बावजूद भी आपको 80,000 रुपये मिल रहे थे? हाँ जी।
80,000 नहीं सर, वो 4-4.5 लाख का 4-4.5 ठीक है। हाँ जी जी, कैश दिए थे आपने ये 20,000? ये 20,000 रुपये मैंने कैश दिए थे सर जी। आज उन बातों को 9 महीने किसको हो दिए गए। थे? लाली भाई साहब तो जो मांगते हैं क्या कहते हैं? मानते हैं, वो कहते हैं कि मेरे को 20 दिन हो गए, मेरे को लारा लगाता है। 1 हफ्ते का पहले ये पत्नी मथुरा धाम गए थे, किधर गए थे, फिर बात नहीं हो पाई। उसकी वाइफ बोली भैया हम तो बाहर हैं, 2 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं और आप तीसरे या चौथे दिन बात कर लें। तो आपने किसी को शिकायत की 20,000? मैंने किसी को शिकायत नहीं की, और सिर्फ मैंने तो मेरे से ही संपर्क किया। मैंने तो भाई साहब योगेश जी को संपर्क करा है, और मेरे वैसे तो पैसे मेरे को पता है कि मेरे को मिलने नहीं है, क्यों जो लाराबाजी लगा रहा है। और जो मैंने भगवान कसम खा के कह रहा हूँ, मेरी लड़की बीमार है, फिर भी इसने 15 दिन आज हो गए पूरे टालते टालते, और फिर कहने लगा ये मोदी की जो स्कीम चल रही है 5 लाख रुपए आप मतलब कि किसी प्राइवेट में दिखा दो। मैं वो सर जी इसके लिए तो मेरे को मतलब कि टेस्ट कराने के लिए पैसे चाहिए सर जी, उसके लिए मैं कहाँ से लेके आऊं। ऐसी आपको इनसे क्या उम्मीद थी योगेश जी से, जो आपने इन्हीं से संपर्क किया, जबकि आप उनकी कंप्लेंट करवा सकते थे? सर जी जहाँ पर उम्मीद दिखती है वहीं पर जाना पड़ता है। तो आपको उम्मीद है कि यहाँ से आपको मदद हाँ मेरे को मिलेगी? उम्मीद है सर। मैडम जी योगेश जी, जैसे आप खुद भी, हाँ जी हाँ जी, आप खुद पार्षद, जैसे आपने बताया खुद भी पार्षद हैं, जिसपे आरोप लगा रहे हैं वो भी पार्षद हैं, कहीं ना कहीं आपस में एक बोलचाल भी होती है, भाईचारा भी होता है, सामाजिक ताना बाना। कहीं आपने जब आपके पास ये समस्या आई, उन्होंने बताई अपनी समस्या, आपने खुद कोशिश की अपने लेवल से उनसे बातचीत करके? लगभग 10 दिन पहले इनकी तरफ से मेरे से संपर्क किया गया था। इन्होंने सारी बात बताई, और वो कहते हैं मरता क्या नहीं करता एक आदमी के लिए, इनकी बेटी बीमार है, उनके मुंह से ब्लड आता है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है उनकी। मतलब आपने अपने लेवल पे कंफर्म कर लिया पैसे दिए इन्होंने? मैंने अपने लेवल पे, ये रिकॉर्डिंग में साफ साफ कह रहे पैसे लिए। दूसरी बात, मैंने उन महोदय को कॉल करी, एमसी साहब को। ठीक है। मैं कहा भाई साहब, हम लोगों द्वारा चुने हुए हैं, और लोग इस उम्मीद से चुनते हैं कि हम उनको सुविधाएं दें, ना कि उनका खून पिए। जब मैंने उनको बोला, मैं वो भाई एक मिस्त्री जी हैं, वो आए थे और उनसे आपने ऐसे ऐसे पैसे लिए, तो मुझे खुद इतनी शर्मिंदगी हुई कि उन एमसी की वर्डिंग क्या थी कि भाई साहब मैंने तो बोतों से ले रखे, आप किसकी बात कर रहे हो। तो मैंने उसी टाइम निर्णय ले लिया था, मैंने गलत आदमी को फोन कर लिया। ऐसे लोगों के ऊपर से पर्दा उठाना बड़ा जरूरी है। ये तो एक रामकिशन जी हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं शहर में जो इन लोगों द्वारा लुटे हुए। तो कोई शिकायत दी है कहीं? देखिए, पहले तो जो लोगों की अदालत है उसके अंदर मेरा आप लोगों को सभी को बुलाने का मकसद ये है कि जो अब तक लूट लिए इन्होंने लूट लिए, आपकी वीडियो लगभग शहर के अंदर सारे देखेंगे। कोई भी ऐसे लोगों के बहकावे में आकर इन लोगों को पैसे ना दें। सरकार की कोई सुविधा आ रही है तो वो सीधी आप तक आ रही है। नगर परिषद में जाएं, वहां पता करें, फॉर्म भरें, ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, सीएससी सेंटर खुले हुए हैं। परंतु ये मौके के एमसी अगर ऐसा काम करने लगे, और निकाय मंत्री जी की शय से होता है, क्योंकि वो आदमी सुबह शाम वही माथा टेकता है, उनका पार्षद है। और नहीं तो सर पार्षद और भी हैं, हम भी हैं, हमें तो यही नहीं पता कि ये स्कीम आती कब है, जाती कब है, लोगों तक पहुंचती कब है। तो इस प्रकार की व्यवस्था, इसका सीधा सीधा मेरा आरोप निकाय मंत्री जी और जो ये भ्रष्ट अधिकारी हैं और इन जैसे हमारे एमसी भाई। मैं तो उम्मीद करूंगा कि कोई और ऐसा ना हो, परंतु अगर कोई लोगों ने हमारे से और संपर्क किया तो हम उसको भी बेनकाब करेंगे। योगेश जी, सीधा सीधा निकाय मंत्री पे आरोप लगा रहे हैं, हो सकता है उन्हें भी ना पता हो। देखिए, अगर उन्हें नहीं पता तो मैं बता रहा हूं, मैंने सबूत दे दिए, और उनको कोई सबूत चाहिए मैं सबूत दूंगा। परंतु हम उनको निकाय मंत्री असलियत में तब मान लेंगे जब अब इस आदमी के ऊपर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज करवा के, और इसे ये भी पूछा जाए आज से पहले कितने लोगों को इस प्रकार से ठगा है, और इस गरीब आदमी को इसके पैसे दिलवाए जाए।